केव एक्सप्लोरिंग का वो दिन जिसमें एक बॉयज स्काउट ग्रुप केव एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। डोनाल्ड वेल्टनर जो कि इस ग्रुप को लीड करने वाला था, उसने कभी सोचा भी नहीं था एक 5 इंच के होल में इतनी बुरी तरह ट्रैप हो जाएगा, उसे घुट घुट कर अपनी जान तक गंवानी पड़ जाएगी। ये ट्रेजेडी इतनी दर्दनाक है कि आगे चलकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। यदि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है या टाइट जगह में जाने से डर लगता है तो ये वीडियो ना ही देखें। लेकिन यदि आपको एडवेंचर और हॉरिबल डॉक्यूमेंट्रीज देखना अच्छा लगता है तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। सत्ताईस मार्च 1982 जब बॉयज स्काउट ग्रुप केव एक्सप्लोर करने जाता है, डोनाल्ड वेल्टनर अपने 2 बच्चे और बाकी कुछ केवर्स के साथ केव एक्सप्लोर करने चल देता है। कुल मिलाकर ये 12 लोग थे। डोनाल्ड वेल्टनर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। डोनाल्ड और जिम दोनों ही पहले भी स्काउट ग्रुप को लीड कर चुके थे। दोनों का पास्ट केविंग एक्सपीरियंस अच्छा था। ऐसे में डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। एक तरफ जहां बिल्कुल टेंशन नहीं थी, वहीं दूसरी ओर इस बॉयज स्काउट ग्रुप के साथ जो होने वाला था वो बहुत दर्दनाक था। सोचें कि जब बेटे के सामने अपने बाप की जान मौत के कगार पर खड़ी हो तो समझो उन बेटों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। सैटरडे का दिन था। ये सभी बॉयज स्काउट ग्रुप केव में एंटर करते हैं। इन स्काउट ग्रुप को लीड कर रहे थे डोनाल्ड और जिम, जो पहले भी स्काउट ग्रुप्स को लीड कर चुके थे। अब ये लोग केव के अंदर एंटर करने वाले थे, लेकिन एंटर करने से पहले कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं। रुकना सिर्फ मेन रूम के अंदर ही है। अपने किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ना है। स्काउट मास्टर द्वारा बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ना है, किसी भी अननोन रास्ते पर नहीं। न्यू जर्सी एरिया में केव के पार्ट्स काफ़ी टाइट थे। केव के अंदर काफ़ी रास्ते थे, जिनमें बहुत से रास्ते तो इतने ज़्यादा टाइट थे कि स्क्वीज करने के अलावा उनको पार करना इम्पॉसिबल था। जहां ये कुछ स्काउट्स बॉयज इन टाइट रास्तों को लेकर एक्साइटेड थे, वहीं कुछ स्काउट्स को टेंशन भी हो रही थी। शनिवार 2 बजे का समय था। ये लोग केव में एंटर करते हैं। केव एंट्रेंस 16 इंच हाई और 18 इंच वाइड था। इस केव का मेन पैसेज थोड़ा वाइड था जो कि रूम तक जाता है। ये रूम भी काफ़ी बड़ा था जहां ये लोग खुद को रिलैक्स फील कर सकते थे। रूम का स्पेस लगभग 300 वर्ग फुट के आसपास था। इस रूम स्पेस से आगे 3 रास्ते जाते हैं। अब जिम वेस्ट की तरफ लीड करता है, वहीं डोनाल्ड ईस्ट की तरफ लीड करता है। इस रूम के बाद जो टनल थी वो काफ़ी टाइट थी। ऐसे में स्काउट्स के लिए इनमें जाना एक चैलेंजिंग टास्क था। स्काउट को कोई प्रॉब्लम ना हो, डोनाल्ड चाहता था कि मैं इनको नेविगेट करूं। क्या ये स्काउट्स के जाने के लिए सेफ भी है या नहीं। इसी के चलते डोनाल्ड इस टाइट टनल के अंदर जाता है। डोनाल्ड 5 फुट 11 इंच का एक स्लिम बंदा था और डोनाल्ड पहले भी टाइट टनल्स को एक्सप्लोर करने का अनुभव रखता था। ऐसे में वो जानता था कि ऐसे बैड सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि ये वो अपनी जिंदगी की भयानक और आखिरी गलती करने जा रहा है। डोनाल्ड इन टाइट टनल से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है। डोनाल्ड के पीछे उनके 2 बेटे थे, क्रिस्टोफर और रॉजर, जिनका पर्पस पैसेज सेफ होने पर पीछे स्काउट को इन्फॉर्म करना था। डोनाल्ड अपने दोनों बच्चों को बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन डोनाल्ड को नहीं मालूम था कि उनके दोनों बेटों के सामने वो किस तरह खुट खुट कर अपनी जान गंवाने वाला है। अब डोनाल्ड टाइट टनल्स में आगे बढ़ता जा रहा था। ये टनल्स 18 इंच से 20 इंच वाइड थी। ऐसे में डोनाल्ड के पास रिटर्न होने का कोई ऑप्शन नहीं था। डोनाल्ड अलोंग द शाफ्ट आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद एक राइट टर्न आता है। उसके बाद कुछ आगे चलने के बाद फिर एक डाउन मडी सरफेस नजर आता है। डोनाल्ड अब उस मडी एरिया की तरफ मूव करता है। तभी ये मडी पोर्शन, जो कि एक स्लिपरी मड होती है, डोनाल्ड स्लिप करता हुआ एक 30 डिग्री डाउन टनल में जाकर रुकता है। डोनाल्ड बच्चों को आवाज लगाता है, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, ये रास्ता आगे डेड है। बच्चे अपने फादर को इस हालत में देख परेशान हो जाते हैं। डोनाल्ड खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी बार कोशिश करता है उतना ही ज्यादा ट्रैप हो रहा था। तभी वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को पैर पुल करने को बोलता है। अब सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। क्रिस्टोफर अपने फादर का पैर पुल करता है, लेकिन डोनाल्ड की लेग एक पत्थर के साथ अटकी हुई थी, जिससे वो बाहर नहीं आ पाता। डोनाल्ड अपने बेटे को बोलता है कि बाहर जाकर स्काउट मास्टर जिम को इन्फॉर्म किया जाए। अब उनके बेटे इमीडिएटली जिम को इन्फॉर्म करते हैं।
जिम अंदर आता है, लेकिन डोनाल्ड बुरी तरह फंसा हुआ था। डोनाल्ड के सिर्फ लेग्स ही दिखाई दे रही थी। जिम भी अपनी तरफ से ट्राई करता है। काफी हद तक डोनाल्ड बाहर आता है, लेकिन इस पत्थर की वजह से वो निकल नहीं पाता, फिर से वापस नीचे चला जाता है। जिम समझ चुका था कि ये इतना आसान नहीं है। जिम बाहर आता है और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वहां पहुंचती है, फिर पुलिस भी सिचुएशन देख आगे रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करती है। अब रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, लेकिन डोनाल्ड के पास टनल में स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है। ऐसे में उसके पास एक समय केवल एक ही बंदा जा सकता है। अब रेस्क्यू टीम पुलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर उसे पुल करने का ट्राई करती है, लेकिन उस पत्थर की वजह से ये सिस्टम भी फेल हो जाता है। अब चीजल के थ्रू केव में जाकर पत्थरों को तोड़कर स्मॉल पीसेस में बाहर निकाला जाता है, लेकिन यह प्रोसेस काफी पेनफुल और टाइम टेकिंग था। डोनाल्ड भूख और प्यास से परेशान था, लेकिन उनके साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि उन्हें कुछ पहुंचाया जा सके। बाहर ठंड बढ़ चुकी थी। ऐसे में डोनाल्ड की बॉडी को हॉट रखने के लिए हीटर्स और हॉट वाटर बॉटल्स के थ्रू उन्हें हीट दी जाती है। अब रेस्क्यू टीम द्वारा एक और ऑप्शन निकाला जाता है। वो था जिस टाइनी शाफ्ट के अंदर डोनाल्ड फंसा हुआ था, उसके ऑपोजिट टनल में किसी स्लिम केवर को भेजा जाए। अब तलाश थी स्लिम केवर की। तभी रेस्क्यू ऑपरेशन को दो सिस्टर्स ज्वाइन करती हैं, लिन और नैन्सी, जो कि एक्सपीरियंस्ड केवर्स भी थीं, और ये दोनों नेशनल केव रेस्क्यू कमीशन की मेंबर्स भी थीं। ये दोनों काफी स्लिम थीं। अब इन्हें अंदर भेजा जाता है, लेकिन ये दूसरी तरफ से डोनाल्ड के एकदम करीब पहुंच जाती है। लेकिन डोनाल्ड जहां फंसा हुआ था उसके ऑपोजिट वाला रास्ता एकदम टाइट था, जिसमें किसी का भी मूव करना इम्पॉसिबल था। ऐसे में उनके पास खाना तक नहीं पहुंच पाता। डोनाल्ड की हालत खराब हो चुकी थी। अंदर टेम्परेचर भी कोल्ड था। ऐसे में डर था कि कहीं उन्हें हाइपोथर्मिया न हो जाए। अब समय बहुत कम बचा था। ऐसे में ज्यादा लेट करने का मतलब डोनाल्ड के लिए खतरे की घंटी था। अब संडे मॉर्निंग से ड्रिल मशीन लगाई जाती है, किसी भी तरह शाफ्ट के टॉप से होल कर डोनाल्ड तक पहुंचा जाए। लेकिन पूरे दिन ड्रिल करने के बाद अब भी होल टारगेट टनल से 12 फीट दूर था। संडे नाइट तक डोनाल्ड को इस टनल में फंसे 36 घंटे हो चुके थे। टनल के अंदर 14 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ऐसे में अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। अब हीटर और गर्म पानी बॉटल्स की मदद से उसकी बॉडी को हीट दी जाती है। ये हीट देने का काम भी सिर्फ लेग तक ही सीमित था, क्योंकि बाकी बॉडी का पार्ट टाइट टनल होने की वजह से एक्सेस नहीं हो पा रहा था। संडे नाइट करीब 2 बजे डोनाल्ड हकलाने लग जाता है। अब मंडे मॉर्निंग ड्रिल का काम और तेज किया जाता है, लेकिन डोनाल्ड का ऑपोजिट जगह में होने की वजह से यह ड्रिल करना भी आसान नहीं था। जैसे तैसे करके ड्रिल डोनाल्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन अब डोनाल्ड की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड सीवियर हाइपोथर्मिया से जूझ रहे थे। तभी डॉक्टर को चेक करने के लिए बुलाया जाता है। ट्यूसडे मॉर्निंग डिक्लेयर हो जाता है कि डोनाल्ड वेल्टनर इज नो मोर। ये एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर थी, जिसने सभी रेस्क्यू टीम की मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन डोनाल्ड वेल्टनर भी बेचारा कोल्ड से लड़ते लड़ते हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया और इस दुनिया से चल बसा।